आप खुद चुनकर हमारे को दोगे, हम वो कमेटियां बनाएंगे, चाहे वो मेडिकल कमेटी हो, चाहे मजलिस आमला की कमेटी हो, चाहे मजलिस शुरा की कमेटी हो, ये सारी कमेटियां इख्तियारात हम देंगे उनको, और उसमें आप लोगों को ताउन करना है। आप लोग तैयार हो? बात करने को बहुत सारी है, अगर यहाँ खड़े रहेंगे तो 2 घंटे भी बीत जाएंगे, मामला सीधे नहीं होंगे। वक्त बहुत कम है, कुछ साथी चले भी गए अपनी अपनी ड्यूटियों को कर, लिहाजा आज के लिए अल्लाह हाफिज। सिर्फ आप लोगों से मुझे पूरा ताउन चाहिए और इंशाअल्लाह मेरे को पूरा यकीन है आप लोग ताउन करोगे मेरे साथ। ये थे जनाब हमारे पैटर्न चीफ शाहिद भाई, जिन्होंने बहुत ही मुख्तसर और मुफस्सल मेरे दोस्तों और भाइयों, आपको जोश दिखाना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अभी दिलों की धड़कन थाम के बैठे, अभी मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ उनके लिए सिर्फ मैं इतना कहूँगा, तेरा भाई मेरा भाई अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों के सामने दावे करूं तो अभी जो दावे करूंगा इंशाअल्लाह ताला वो तो पूरे करने के काबिल हूं और करूंगा भी। इससे पहले जितनी भी मैंने दावे किए थे वो मेरे प्यारे साथियों थोड़े बहुत जो है ना वो पुराना साथ 18 साल का साथ था, कुछ आंखों के सामने ये आ गया। आप लोग सारे मेरे आंखों से ढूंढो, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। और बाकी का सवाल ये कि अब जो है जो मेरे साथी जिनको मैं ये तमाम साथी आप लोगों को वजह तो बता दी। मैं आप लोगों से क्या बयान करूं, उन्होंने सारा कुछ बता दिया। मैं चलते चलते एक हदीस आपके सामने पेश कर देता हूं कि मेरे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो भी जो ना अकेले जो है इस्लाम के लिए नहीं निकले थे, उसके पीछे भी इस्लाम कबूल करने के बाद लोग खड़े हुए थे। एक अफसर कुछ नहीं कर सकता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा, मदीना में जाके हिजरत करके जाके बैठे गए, वहां पे 3 साल हिजरत गुजारी, वाक़े गुजारे, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं आप साथियों के लिए। मगर मेरे पीछे मैं पीछे घुमाऊं तो पता चला कोई भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा काम मेरे को नहीं चाहिए। इससे बेहतर ये है कि मैं रिजाइन करके चला जाऊं अभी से, ताकि बाद में जो है मुझे ये नहीं कहे कि मेरा जो है ये भी राजा और हिबा उस्ताद और इन लोगों की तरह हाजी खालिद की तरह निकला कि हमारा काम कुछ नहीं हुआ तो खा पी के निकल गया। इससे खाने पीने से बेहतर ये है कि मेरा भाई जो भी है अभी से दावे अगर कर रहे हो तो उस दावे पे पूरे रहना। तो ये नहीं बोलना कि मेरे बच्चे रोते हैं। मैंने इन लोगों का रोना भी देखा है कि मेरे बच्चे रोड पे आने, जब बच्चे रोड पे आते तो यूनियन में नहीं आओ, तो यूनियन में नहीं आओ। तो मेरे भाई 3 साल के बाद जब वो मक्का में आए तो एक लश्कर लेके आए थे, ये लोग जो हमारे पास बैठे हुए सॉरी अबू सुफियान बन के बैठे हुए हैं, अबू सुफियान वाला काम कर रहे हैं। तुम
तुम उसके पीछे तो खड़े रहो। तुम लोग प्रोपेगेंडा में भी आ जाते हो फौरन। कान के कच्चे हो, कान के कच्चे मत बनो। आ जाओ, मेरे से पूछो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उनके बातों में मत आओ। और बाकी रहा सवाल ये कि कुछ अभी प्रोपेगेंडे हुए हैं मेरे खिलाफ, अभी भी प्रोपेगेंडे हुए हैं मेरे खिलाफ। इन्होंने इसने लॉगिन बंद कराई है हमारी। पहले वो जो स्टेज पे प्रमोशन हुए जिनको एलो किया गया वो असलम ने जाके बंद करवाया कि जो एससीएस चला रहे हो आरटीजी में जाएगा उसको एससीएस की लॉगिन मिलेगी। मेरे को क्या जरूरत पड़ी है यार 11 बंदों की लॉगिन में बंद कराओ। मैं बोलता हूँ सबको मिलना चाहिए। तो मैंने अगर सबके लिए आवाज उठाई है तो क्या गलत किया है? नहीं। मैं तो बोलता हूँ ये ताली वाले बैठे हुए इनको भी लॉगिन मिलनी चाहिए। और जो कंपनी की इक्विपमेंट चलाते हैं वो भी कंपनी के मुलाजिम होने चाहिए। कंपनी का इक्विपमेंट चला रहे हैं कंपनी का, चाहे वो पीएम ऑपरेटर हो चाहे पब्लिक ऑपरेटर हो, कोई भी हो, वो कंपनी का परमानेंट मुलाजिम होना चाहिए। तो मेरे भाई मुख्तसर सा टाइम है, सबने ये कहा मुख्तसर सा टाइम है, तो मैं भी ये कह देता हूँ। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। जी बताइए। वर्करों की तरफ से पहले सबको मेरा एक काम आप लोगों के जिम्मे, जो पानी पी रहे हो इसको सही करा दो। हो जाएगा, लेकिन एक असलम कुछ नहीं कर सकता, ये मैं सब आपके साथ बात करने वाले, तो मेरे पास इतना पावर होना चाहिए कि मैं एक आवाज में बंदों को बोलूं काम बंद तो बंद। जो 5 लाख मैंने लिए उसका हिसाब किताब मैं चले कह रहा हूँ सब आवाम के बीच में दूंगा और इनके भी दूंगा। उन्होंने दावे किए तकरीर के अंदर कि 2008 से हम चंदा ले हिसाब किताब लेंगे। अरे 2 साल का तो चंदा दो, 2008 तो दूर की बात है, हम 2008 का भी चंदा लेके तुम्हारे को निकाल सकते हैं, तो 2008 से हिसाब किताब दो हमारे को। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग उसका हिसाब चाहिए। मेरे भाई अभी आप लोगों में से मुझे ये बताओ सवार कौन गया था? जो सवार आप गए थे? बहुत सारे हैं। सवार का पैसा कितना हुआ? 1 महीने का सिर्फ चंदा 75,000 रुपए मेरे को जो राजा शौकत ने दिए थे, मेरे घर पे आके चल के मैंने 75,000 को उठा के आजी को दिए थे, तो इस तरह से 75,000 कितने आए होंगे? उनका क्यों हिसाब किताब रजिस्टर में नहीं है? उनका क्यों हिसाब किताब रजिस्टर में नहीं है? आज तो मैं कल इनके पास हिसाब किताब लेने जाऊंगा, ये रजिस्टर को तो गायब कर चुके होंगे, मगर ये बेफिक्र रहें, इसमें फुटेज है, पूरे रजिस्टर का फुटेज है। इनको जुलाब की खिला के नीचे
तो मेरे भाइयों, मुझसे अगर कोई गलती होगी उसके लिए माफी चाहता हूँ। दावे तो मैंने बहुत पहले भी किए थे, मगर इस मरतबा मुझे इतना भरोसा है कि ये मेरे पीछे जो ना खड़े रहेंगे। बात वही है, कुफार जो है वो बुत परस्ती पे करते थे, ये भी बुत परस्ती पे उतर गए। कादियान के बुत को लेके तुम लोगों को डुबा दिया यार। कादियान का बुत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जाके खाना खावा से बुत को ऐसे नीचे फेंका था, तो मैं भी इन लोगों से बुत ही लूंगा। मंशूर में भी लिखा था कि नौकरी की गारंटी दे रहे थे। अबे रोजिया ने सलाम पड़े हुए हो, मुझे ये बताओ रोजिया ने सलाम पड़े हुए तुम लोगों के खतरे होगी लोगों को मिल रही है। पानी डाला रोजी जो है उसका राज़िक परवरदिगार है, कोई नहीं है, परवरदिगार है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, उसका रोजी रिज़्क देने वाला वो परवरदिगार है। जो दुनिया में अभी मौजूद नहीं है, जो मौजूद नहीं है उसका भी रिस्क अल्लाह ताला ही लिख देता है पहले से ही उसके मुकद्दर में। तो ये क्या लोगों की रोजी बचाएंगे यार, इनको खुद को अपने जुलाब लगे हुए रोजी का बेकार पे बैठे हुए अभी भी अपनी अना का मसला बनाया हुआ है कि असलन में ये कर दिया, शायद ने ये कर दिया। अरे मेरे भाई, तुम लोग आओ इधर, इंसान के बच्चे बनो, काम करो, दूसरों को भी काम करने दो। ये दिशा क्यों पैदा तो मेरे भाइयों, चलते चलते आप लोग